हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि और आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल डिवाइन टैरो 777 में। आज ये जो वीडियो है वो मैंने पोल किया था, उस पर आंसर आया था कि नो कनेक्शन पर वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो मैं नो कनेक्शन पर बनाने वाली हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं या कनेक्ट होना चाहते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ों पर यहाँ पर हम देखेंगे। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इसको देखेंगे तो ये आपके साथ में रिलेट करेगी। और ये एक जनरल रीडिंग भी है। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स लगाए हुए हैं एज यू कैन सी। तो आप इसमें से किसी एक कार्ड को चूज़ कर लीजिए, एक या 2 जैसा भी आपको पसंद आए। तो मैनिफेस्ट करिए और ध्यान से देखिए कि आप किस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हैं। जिस भी कार्ड की तरफ आप अट्रैक्ट फील कर रहे होंगे वही कार्ड आपका होगा। और उसकी रीडिंग, उसका टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। सो अभी मैं कार्ड नंबर 1 से अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। कार्ड नंबर 3 एंड कार्ड नंबर 2 को मैं अलग रख देती हूँ और ये स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर जिन्होंने भी फर्स्ट वाले कार्ड को चूज़ करा था कि उनके पर्सन नो कनेक्शन में क्यों हैं, क्या रीज़न है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे और बताएं कि जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन नो कनेक्शन में क्यों हैं और क्या चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। साथ ही साथ ये भी क्या वो रीयूनियन करना चाहेंगे कि नहीं। तो जो भी रीजंस होंगे सारे और जो भी आंसर्स होंगे वो सभी मुझे दें। ओके, तो यहाँ पे ये रिवर्स आया तो मैं इसे रिवर्स ही ले लेती हूँ। देखिए 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये पर्सन आपको बिल्कुल मैसेज नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके का आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। काफ़ी जो पहले बहुत सारे मैसेजेस वगैरह किया करते थे, डेफिनेटली नो कनेक्शन में है। तो नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन यहाँ दिख रही है कि काफ़ी समय से मैसेज नहीं आया है, कोई भी किसी भी तरीके का फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप, हाय हेलो बिल्कुल भी नहीं हो रही है किसी भी तरीके की। कि यहाँ पर ये दिख रहा है कि काफ़ी लंबे समय से ऐसा हुआ है। ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर गया है और इन्होंने आपसे कनेक्ट नहीं किया, इन्होंने आपसे बातचीत नहीं की है, आपको कोई भी तरीके का मैसेज नहीं दिया है, कोई भी तरीके का मैसेज नहीं किया है। द हर्मिट का कार्ड आया है। ये पर्सन जो हैं बिल्कुल इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अपने आप में सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं, अपनी ही चीज़ों को लेकर खोए हुए हैं, अपनी ही चीज़ों को खोज रहे हैं। किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ आपसे नहीं, किसी से भी ये मतलब नहीं रख रहे हैं, कांटेक्ट नहीं रख रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप भी कुछ आप लोगों में जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका भी ये होगा कि वो अपनी इस सिचुएशन में, क्योंकि उन्होंने जो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप काफ़ी परेशान हैं और इस वक्त ये सारी चीज़ों पर आप मंथन कर रहे हैं, मन में पीछे जाके सोच रहे हैं कि क्या हो गया है, क्यों नहीं कर रहे हैं। और शायद आप किसी और के साथ में भी कनेक्ट नहीं करना चाहते। आपकी भी सिचुएशन कुछ इस तरीके की है। एंड दैट पर्सन इज़ ऑल्सो नॉट कनेक्टिंग विद यू, क्योंकि ये पर्सन भी अभी फ़िलहाल अपनी जो उनकी इनर वॉइस है उसके बारे में सुन रहे हैं। वो किसी और चीज़ पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये जो आपके पर्सन हैं वो आपसे कनेक्ट नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी ही किसी चीज़ को लेकर बाउंड्रीज बना रहे हैं। उन्होंने जो आपसे बातचीत नहीं करने का सोचा है तो वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी दृढ़ निश्चयी नज़र आ रहे हैं और वो काफ़ी उन्होंने सोच लिया कि मुझे अब ये यहाँ बातचीत नहीं करना, मैसेज नहीं करना है। और काफ़ी वो किसी चीज़ को की वजह से वो बाउंड्रीज बनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनकी खुद की तरफ से बाउंड्रीज है, आपकी तरफ से बाउंड्रीज नहीं बनाई गई हैं। आपकी तरफ से किसी भी चीज़ को डिसाइड नहीं किया है कि आप मैसेज नहीं करें या वो जो भी है। सारी बाउंड्रीज सारी अगर कहीं किसी को ब्लॉक किया है अगर, तो ये आपके पर्सन ने किया है, ना कि आपने। आप इस समय बहुत ही ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि अचानक से इस पर्सन को क्या हो गया, अचानक से क्या रीज़न हो गया कि ये इतना ज़्यादा खफा है या जो भी है, मैसेज भी नहीं कर रहे हैं, मैसेज ब्लॉग वगैरह कर दिया है। तो ये आपके लिए कुछ समझ में नहीं आने वाली चीज़ है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, रिवर्स में है। बिल्कुल ये एकदम से ना हाय हेलो वाली सिचुएशन भी नहीं है। डेफिनेटली ये पर्सन एक होप भी आपको दिखाई नहीं दे रही है इस वक्त कि ये पर्सन वापस से आपके पास में कोई मैसेज करने, मतलब आप होपलेस हो रहे हो,
आप होपलेस हो गए हो, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बहुत ही ज़्यादा दूर नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है आपको कि शायद अब ये पर्सन कभी आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, शायद ये आपको कभी मैसेज ना करें। आपकी सोच यहाँ पर ये बनती हुई नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि आप भी ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन हो सकता है कि अब ये आपसे कनेक्ट ही ना करें। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं, इन्होंने खुद से ही ऐसी बाउंड्रीज़ बना ली। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा एग्रेसिव है, एग्रेशन इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो ये वही चीज़ को करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये द स्टार का कार्ड है, वो भी रिवर्स आया है। यहाँ पर ये पर्सन से जो आपको पहले मैसेजेस बहुत आते थे, अब वो बिल्कुल नहीं आ रहे, तो आप यहाँ पर वाकई में मतलब आपको भी ये लग रहा है कि अभी फ़िलहाल, और इवन ये कार्ड भी ये कह रहा है कि फ़िलहाल आपकी इनके साथ बातचीत हो पाना बहुत ही मुश्किल है। अभी आपको कोई भी गुड न्यूज़ नहीं दे सकते हैं। द स्टार का कार्ड जब रिवर्स आया है तो यहाँ यही दिख रहा है कि कोई भी होप नहीं है, और कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि कोई गुड न्यूज़ हो कि करंट टाइम में या थोड़े ही समय में ये आपसे कनेक्ट करें, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। क्योंकि ये पर्सन अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, अपनी ही चीज़ों को लेकर ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक होते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी किसी चीज़ को लेकर ये ज़्यादा सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और अपनी ही बाउंड्रीज इन्होंने बना ली है। और ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना नहीं चाहते हैं, और ये पर्सन फिलहाल दूर दूर तक कनेक्ट नहीं करेंगे। द क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये यहाँ ये दिखा रहा है कि आप इनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, इनके मैसेजेस का, इनका फिर आप इनको हमेशा वेलकम करेंगे। ये चाहे आपको 6 महीने बाद मैसेज करें, 1 साल बाद मैसेज करें, आप इनका वेलकम हमेशा करना चाहते हैं। आप इनके मैसेज का हमेशा इंतज़ार करते हैं। आपको लगता है, आपको एक होप है कि कहीं ना कहीं शायद ये पर्सन बिजी है, या जो भी रीज़न है, ये पर्सन आपके पास आएंगे ज़रूर, आपसे मैसेज करेंगे, ये आपका मन कहता है आपको, और आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि आप हमेशा बहुत ही लविंग एंड केयरिंग रहे हैं, आपको अपने ऊपर पूरा पूरा भरोसा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी आपको ये भरोसा क्यों है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी मिलनसार रहे हैं। ये आपकी अगर इन्होंने कभी आपसे बातचीत की है, या आपकी फैमिली के साथ में भी अगर इनकी बात हुई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मिलनसार रहे हैं। काफ़ी मतलब जो अभी आपको इनका जो रीज़न रवैया दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं था। ये काफ़ी अच्छे मूड में रहते थे, हमेशा बातचीत करते थे, हमेशा बहुत आपकी फैमिली के साथ में भी अच्छे से मिलते थे, आपसे भी अच्छे से बातचीत होती थी। तो यही रीज़न है कि आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो, अभी भी आप इनको वेलकम करना चाहते हो। उनके जो उनका जो रवैया रहा है आपके प्रति और आपकी फैमिली के प्रति, आपको हमेशा वो चीज़ याद आती है, और आप उनके साथ में अभी भी कनेक्ट फील करते हो। और अभी फ़िलहाल वो नहीं करना चाहते, क्योंकि वो एक हर्मिट मोड में है। हर्मिट मोड में होने का मतलब होता है कि इंसान दुनिया से कट जाता है, आपसे ही नहीं, वो दुनिया से कट गए हैं किसी एक चीज़ को पाने के लिए। कोई एक ऐसी चीज़ है उनकी लाइफ में जिसको पाने के लिए वो अभी फ़िलहाल सबसे कट ऑफ हो चुके हैं। जब वो चीज़ उनको मिल जाएगी तब वो सबके पास आएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये एक रीज़न नज़र आ रहा है। ये पर्सन जो है वो किसी वजह से सभी से कट ऑफ है, ना कि आपसे अकेले से। ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं इस दौरान। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। आप उन ऑप्शंस के बारे में कभी कभी सोचते भी हैं। आप कभी कभी सोचते हैं कि चलिए मूव ऑन कर जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको समझ नहीं आता है, आप खुद समझ नहीं पाते कि आप क्या डिसीजन लें। क्या आप उनका में वेट करें, क्या आप मूव ऑन करें, तो किसके साथ मूव ऑन करें, क्योंकि वहाँ भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर है कि आप भी कभी कभी इस चीज़ को लेकर विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या चीज़ करूँ अपनी लाइफ में। कई लोगों के लिए भी होता होगा कि वो सोचते होंगे चलो हम कुछ और करें, कुछ और चीज़ों में अपने आप को बिज़ी करें। तो यहाँ पर ये चीज़ भी नज़र आती है, और यहाँ पर ये भी दिख रहा है, क्योंकि ये उनकी फीलिंग्स हैं, यहाँ पर ये आपकी फीलिंग्स निकाल रही हूँ मैं। तो यहाँ पर आप जगलिंग कर रहे हैं। 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, इनके साथ में इनका वेट करना, या आपके पास कोई अदर ऑप्शन है तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। ये एक चीज़ है जिसके लिए आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 2 चीज़ों में जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं 2 ऑप्शंस के बीच में
परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आप इनका वेट भी करना चाहते हैं, आप इनका इंतज़ार करना चाहते हैं, बिकॉज इनका जो रीज़न इनको आप पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं और आपको कहीं ना कहीं छोटी सी होप है कि कहीं ना कहीं आपके पास वापस आएंगे, और उस होप की वजह से आप इनका वेट करना चाहते हैं, इसलिए आप दूसरे ऑप्शंस पे काम नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी कहीं आपका मन आता है कि पता नहीं आते हैं कि नहीं, तो ऑप्शंस जो हैं आप उन ऑप्शंस में से भी चूज़ नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जगलिंग चल रही है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये चीज़ आपको समझ नहीं आती है, और यही चीज़ आपको परेशान करके जगलिंग करा रही है। आपकी ही जो थॉट है वो आपको जगलिंग कराती हुई नज़र आ रही है। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड है कि यहाँ जो लास्ट में आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं, आप अबंडेंस है आपकी लाइफ में, तो इन द एंड आप जाके एक खुशहाल मतलब बहुत टाइम हो गया है तो आप वेट ज़रूर करें, लेकिन आप कहीं ना कहीं अब जाके स्टेबल हो चुके हैं। अब आप कहीं ना कहीं जाके एक थोड़ा सा मन में एक पीस है कहीं ना कहीं एक चीज़ को लेकर कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आते हैं तो भी आप चाहते हैं कि जो जहाँ है वो वहाँ खुश रहे, और आप अपनी चीज़ों को मेरे ख्याल से ज़्यादातर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ नई चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, तो फिलहाल तो ये हर्मिट मोड में है। हर्मिट मोड में होने का मतलब होता है कि इंसान ज़्यादा समय ले सकता है, ज़्यादा टाइम तक आपके पास नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक अलग ही चीज़, अलग पॉजिटिविटी में लाते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हो, आप इनका वेलकम भी करेंगे अगर ये आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन फिलहाल आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न के स्टेट में हो, लेकिन पॉजिटिव और काम बनने की कोशिश आपकी है हमेशा। तो फिलहाल ये है आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की हो। अगर ये रिलेट की है तो ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और देखते रहिए नई नई रीडिंग्स को। ठीक है, अच्छा, तो जिन्होंने भी अभी ये द सन का कार्ड चूज़ करा था, हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि उनके पर्सन उनसे जो नो कनेक्शन में है वो उनका क्या रीज़न है, क्या उनके पास वापस आएंगे, या क्या वजह है, जो भी है इसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ ये दिख रहा है कि ये जो आपके पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको स्पाई ज़रूर करते हैं, आपकी चीज़ों पर ध्यान ज़रूर देते हैं, वो कुछ अपने चीज़ों पर ज़्यादा फोकस की इस वक्त, वो अपनी किसी चीज़ की वजह से ज़्यादा मशगूल हैं, बिज़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा स्पाई करते हैं, ऑनलाइन स्पाई करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता होगा, ठीक है, भले ही वो नो कनेक्शन में हैं आपके, लेकिन वो अपने किसी चीज़ को पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप पर नज़र रखते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा टू द मतलब होता है ना, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है, और वो अभी प्रोग्रेस कर रहा है अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं पैशन को अपने कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने बल पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है आपके जो पर्सन है, लेकिन वो थोड़े से नेगेटिव हैं, थोड़े से क्या होता है कि अपने मन में कुछ चीज़ों को लेकर डरे हुए हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें उनकी खुद की ही बनाई हुई हैं, कुछ चीज़ें उनके मन में जो चल रही हैं, जबकि वो ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वो किसी छोटी सी चीज़ से डरते हैं, किसी छोटे से स्टेप को या चीज़ों को एक्सेप्ट करने से डरते हैं, इसलिए वो नो कनेक्शन की सिचुएशन में है, और उनको ये लगता है कि पता नहीं ये करेक्ट टाइम है या नहीं किसी भी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, द हैंगमैन का कार्ड है, तो वो बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को लेकर वो क्लियर नहीं है। अगर आपने कभी उनसे कोई चीज़ पूछी होगी कि मुझे क्लियरिफिकेशन दो कि हमारा रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, आगे जाएगा कि नहीं, तो वो हमेशा आपको स्टक मोड में नज़र आते होंगे, वो कभी आपको सही रिप्लाई नहीं दे पाते होंगे, कहीं वो गोल मोल आंसर देते हुए नज़र आते होंगे हमेशा। तो यही रीज़न है कि वो पर्सन आपसे
वो किसी तरह से वो अपने आप को रेडी नहीं समझते हैं और आपसे दूर भाग गए हैं। नो कनेक्शन की सिचुएशन जो है वो इसलिए है क्योंकि वो इंसान अपने आप को रेडी नहीं समझते। उन्हें लगता है कि पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो कन्फ्यूज़न कुछ ज़्यादा है उनकी लाइफ में, इसलिए वो इंसान आपसे दूर भाग गए हैं। ठीक है, डेफिनेटली 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं आपसे कनेक्शन बनाया था और ये इनको अपना फ़ायदा जहाँ इन्होंने देखा तो ये चले गए अपनी चीज़ों को, जहाँ तक ये आपसे फ़ायदा उठा सकते थे अपने चीज़ों का, या आपके साथ जो भी कहें टाइम पास कर रहे थे या कुछ भी चीज़ों को, कुछ लोगों के लिए ये है कि वो अगर आपसे के साथ टाइम पास कर रहे थे तो वो अपना कोई फ़ायदा देख रहे थे, तो वहाँ तक जहाँ तक उन्हें लगा कि आप उनके काम के मतलब के हैं तब तक वो रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि अब आपसे उनका कोई मतलब नहीं हो सकता है, सॉर्ट आउट नहीं हो सकता है, तो वो वहाँ से बड़े प्यार से निकल गए और आपको पता भी नहीं चला। इसलिए ये नो कनेक्शन की सिचुएशन में, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इन्होंने आपको धोखा दिया है और धोखा देने की वजह से ये डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अब आप क्वेश्चन करें कि आपने मुझे मेरे साथ ये बिहेव क्यों किया या ऐसा क्यों किया था। तो ये चीज़ से वो हमेशा बचना चाहते हैं और ये आपसे नो कनेक्शन में, क्योंकि आपने इन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और आपने इन पर जो इतना ट्रस्ट किया था इसकी वजह से इन्होंने आपको जो डिच करा है और ये इस वक्त में इस चीज़ से भाग रहे हैं कि ये मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछना है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी की हैं जो आपको भी लगता था, उस वक्त भी आप जानते थे कि आपका एडवांटेज उठा रहे हैं, लेकिन आपने उस चीज़ को उस वक्त ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन आप इनके हिसाब से चलते गए, आपको लगा शायद चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन आपने उस चीज़ को देख के अनदेखा किया और इन्होंने ये चीज़ को अपना काम किया, अपना चीज़ों को अपने हिसाब से देखा और आपने इसीलिए वो अपना क्योंकि इनका जो सेल्फ सेंट्रिक मोड था, ये अपने बारे में सोच रहे थे ज़्यादा, तो जहाँ तक आप इनके लिए काम किए थे तब तक रहे, उसके बाद ये चलते बने। ठीक है, फिलहाल ये किसी के बारे में नहीं सोच रहे, ये अपनी ही दुनिया में गुम है, अपने ही 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ये अपने आराम से हैं और अपने ही बारे में सोच रहे हैं कि उन्हें क्या नेक्स्ट स्टेप उठाना चाहिए क्या नहीं, और ये फ़िलहाल किसी से बातचीत नहीं करना चाहते। नो कनेक्शन की सिचुएशन में ये इसीलिए हैं क्योंकि इन्हें किसी की परवाह नहीं, इन्हें किसी की परवाह नहीं कि कौन क्या सोच रहा है इनके लिए, ये बस अपने बारे में सोच रहे हैं और अपनी प्रोग्रेस अपनी उसके बारे में सोच रहे हैं। ये अपने हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, अपने हिसाब से आगे बढ़ते हैं। इन्हें लगता है ये काम ठीक नहीं है तो नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ है। 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, तो यहाँ ज़रूर आर्ग्यूमेंट हुआ होगा आपके और इनके बीच में। ठीक है, आप इनसे ये आपको स्पाई करते हैं, लेकिन शायद आप ऑनलाइन लोगों के बीच में इनकी बुराइयां करते हैं और ये ताकि क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये आपको आपके द्वारा दिए गए मैसेजेस को कोई इन तक पास आउट करेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ शायद म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके जो इनके भी फ्रेंड्स हैं, तो आप अपनी भड़ास को वहाँ निकालते हैं ताकि ये बातें उन तक पहुँचें जो कि उन्होंने जिस तरह से भी आपको हर्ट किया है और आपसे नो कनेक्शन में हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया हुआ है कुछ भी चीज़ है, तो आप इन तक पहुंचाने के लिए अपने फ्रेंड्स का सहारा लेते हैं और उन म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ में अपनी बात ज़रूर ऊपर रखना चाहते हैं कि जिससे कि इन तक बातें पहुंचे। ठीक है, आप इनके साथ में काफ़ी, जब ये आपकी लाइफ में थे तो आप इनके साथ में काफ़ी बैलेंस फील करते थे। आपने इनके साथ में सोचा था कि ये दूर तक जाएगा, रिलेशनशिप काफ़ी दूर तक जाएगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपको लगता था कि ये पैशनेट है, आप भी पैशनेट हैं और आप इनके साथ में बहुत हैप्पी पॉजिटिव फील करते थे, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि कभी कभी इनको भी ये चीज़ फील होती थी आपके साथ में, इन्होंने भी ये चीज़ फील करी थी कि ये आपके साथ में हैप्पी फील करते हैं, ये आपके साथ में ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं, बैलेंस फील करते हैं और आप भी इनके साथ में वही सेम पॉजिटिविटी फील करते थे हमेशा से। और यही रीज़न है कि आपने इनको चुना और आपने इनकी गलतियों को माफ़ किया या नज़रअंदाज किया, लेकिन इन्होंने ये चीज़ नहीं की है। आपकी रीज़न में यहाँ देखूँ तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आप कहीं ना कहीं इस इंसान का वेट कर रहे हैं, मन में कहीं बहुत डीप में अगर जाके देखें, भले ही आपको गुस्सा आता है, भड़ास निकालते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर डीप में आप इसका वेट कर रहे हो। इस इंसान के लिए आज भी आपके मन में प्यार है, आज भी आप उनको वो जो देख के अनदेखा किया है वो आज भी आप चीज़ फील करते हैं और आप सोचते हैं ठीक है, इट्स ओके, अगर इन्होंने मेरा एडवांटेज उठाया है इट्स ओके, लेकिन इनको महसूस होना चाहिए कि
इनकी लाइफ में मैं कितने मतलब मैं क्या था, मैं क्या थी, जो भी हैं आप ये चाहते हैं कि इनको इस चीज़ की अंदाज़ा हो, इनको इस चीज़ को फील करें, ये आपको मिस करें, ये आप चाहते हैं। और ये मिस करके आपके पास वापस आएँ, आप ये चाहते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली ये पर्सन मिस करते होंगे, क्योंकि अगर आपने इस तरह से उनको फील कराया है तो ये पर्सन आपके लिए ये फील ज़रूर करते होंगे, ठीक है। देखिए द लवर्स का कार्ड है। आप जो हैं इनको ट्विन फ्लेम मानते हैं, आप इनके साथ में सोलमेट की उसमें हैं, इसलिए आप इनके साथ ही, भले ही आप इस समय पे ये नो कनेक्शन में हैं, लेकिन आप इनके साथ में हमेशा यही पॉजिटिविटी के साथ में जुड़े हुए हैं। और डेफिनेटली द लवर्स का कार्ड आया तो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे, रीयूनियन करेंगे आपके साथ में। नो कनेक्शन की जो सिचुएशन है वो वापस से ख़त्म होगी, क्योंकि ये हैंगमैन की सिचुएशन में है। ये कहीं ना कहीं आपके किसी अच्छे से ग्रुप में शामिल थे और ये आपको अभी भी स्पाई करते हैं, आपकी जो मैसेज, आपके दर्द को कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। तो जो भी रीज़न है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनको भी 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, यानी ये भी आपके साथ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैलेंस फील करते थे। और द लवर्स का कार्ड है तो ये ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग है। तो ये जो सिचुएशन है अभी आप लोगों की नो कनेक्शन वाली, वो मुझे लगता है कि ये ख़त्म होगी एंड द पर्सन विल कम बैक टू यू। ऐसा भी होगा कई लोगों के लिए कि ये पर्सन आपके पास ज़रूर है, क्योंकि ये आपके ये जो लविंग केयरिंग नेचर है इससे ये वाकिफ़ हैं और आपकी इस चीज़ को वो हमेशा मिस करेंगे और आएंगे वो आपके साथ। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप इस वक्त बहुत ही बोझे में हैं, बहुत ही बर्डन में हैं, बहुत ही परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं। इनके इस सिचुएशन की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, पर डेफिनेटली आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तकलीफ़ और दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा हर्ट फील मतलब महसूस कर रहे हैं इनके इस रवैये की वजह से, क्योंकि ये आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। द लवर्स कार्ड ने यहाँ ये पुष्टि की है कि ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि जब आपके साथ आप किसी इंसान के साथ में ट्विन फ्लेम या सोलमेट की कनेक्शन में होते हैं तो वो पर्सन आपको 4 महीने 5 महीने भी ब्लॉक करके रखें, जो भी रीज़न है वो उसके बाद में आपके पास ज़रूर आएंगे। आपसे बातचीत नहीं हो रही होगी, नो कनेक्शन की सिचुएशन में होंगे, तब भी वो आपके पास वापस आएंगे। आपसे जो उनको बैलेंस फील होता था वो फील होगा। जो इन्होंने ये गलती की है ये चीज़ इनको रियलाइज़ होगी, ठीक है। इनको ये चीज़ अभी जो आप करते हैं, बातचीत करते हैं अपने फ्रेंड्स के थ्रू, इन तक मैसेज पहुंचाते हैं, तो वो चीज़ उनको पता चलती रहती है और इनको रियलाइजेशन होगा अपनी गलती का। शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ वो फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भले ही वो किसी से भी क्या भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब आप ऐसे मोड में होते हैं, जो शांत होते हैं, तो आप अपने पुरानी चीज़ों को ध्यान देते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें गलती का एहसास ज़रूर होगा। ये बैलेंस जो वो था आपके साथ में वो फील करेंगे। और यहाँ पर ये जो लवर्स का कार्ड है वो ये भी फील कराता है कि वो ट्विन फ्लेम की जनरली उसमें थे, जो भी आपके साथ में वो फील करेंगे और आपके पास वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे। यहाँ पर मुझे है कि आना चाहिए उनको, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की है। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चलिए बढ़ते हैं एक नेक्स्ट रीडिंग की तरफ। तो जिन्होंने भी द कंप्लीट वर्ल्ड का कार्ड चूज़ करा था, तो हम उनके पर्सन्स की देख लेते हैं कि उनका क्या फीलिंग है नो कनेक्शन में। अभी उनका क्या सोच रहे हैं। ओके, सो दिस पर्सन जो भी हैं आपके, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, बहुत ही उनकी जो फिज़िक वाइज बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ही जजमेंटल रहे हैं, काफ़ी उनको सही गलत का अंतर पता है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी दयालु प्रवृत्ति के इंसान रहे हैं और इन्होंने कभी भी किसी को हर्ट नहीं किया है, किसी को भी तकलीफ़ या दुख नहीं पहुँचाया है और आप इनकी इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये पर्सन अगर नो कनेक्शन में है तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे चीज़ों के बारे में मतलब टू द पॉइंट बात करने वाले इंसान हैं। टू द पॉइंट बात करने की वजह से शायद आप
से या फिर आपने इनसे दूरी बनाने की कोशिश की है, ठीक है, क्योंकि ये इनका मैच्योरिटी लेवल कुछ ज़्यादा अब मुझे लग रहा है कि आपसे ज़्यादा है और ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ज़्यादा मैच्योर है, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, तो ये कुछ चीज़ों को लेकर हर्ट फील कर रही हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं इनकी लाइफ में जो इनको हर्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से ये नो कांटेक्ट में चले गए हैं, क्योंकि बहुत ही दुख और तकलीफ़ में है और इनको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ से ऐसा हुआ है, कोई ऐसा रीज़न हुआ है जिसकी वजह से ये बहुत ही हर्ट फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में आ गए हैं, दुख में आ गए हैं। और क्योंकि ये टू द पॉइंट बात करते थे, जजमेंट रहे हैं इनका, मतलब जो जस्टिफिकेशन रहा है, जो भी लोगों के प्रति इनका नज़रिया रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा एकदम साफ रहा है। तो इनको लगता है कि आपने कहीं ना कहीं इनके साथ में कोई ऐसी चीज़ की है जो कि गलत थी, बहुत गलत थी, और इसकी वजह से ये बहुत हर्ट फील कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि ये आपसे नो कांटेक्ट की कंडीशन में चले गए हैं और आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपने कहीं ना कहीं इनके साथ गलत किया है, बहुत ही ज़्यादा इनकी चीज़ों को समझा नहीं है। तो ये रीज़न है कि नो कनेक्शन में है, ठीक है। और इनको ये यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों किया है आपने, जबकि इन्होंने अपनी तरफ से कभी भी कोई भी गलती नहीं करी थी। अपनी तरफ से काफ़ी इन्होंने आपको और अपने जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी सही तरीके से ये चल रहा था, काफ़ी सही तरीके से चल रहा था, काफ़ी ठीक चल रहा था। लेकिन आपकी तरफ से ऐसा क्यों हुआ है कि ये इस दर्द में, इस पेन में है राइट नाउ, ये वाली बात सोच रहे हैं, अपनी इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और इसी वजह से ये आपकी तरफ आना नहीं चाहते, इसी वजह से ये आपकी तरफ कनेक्ट होना नहीं चाहते, क्योंकि ये उस पेन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इनको ये वो तकलीफ़ है कि ये उस तकलीफ़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पेनफुल लाइफ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पर ये दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो ये पर्सन जो है आपके इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने आप को फिर से पॉजिटिविटी की तरफ ला के रखना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत ही पॉजिटिव है हमेशा से, और ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं। तो ग्रोथ हो रही है इनकी लाइफ में, ये पर्सन जो है इनकी लाइफ में आप देख रहे हो कि ये अपने आप ग्रोथ करते जा रहे हैं, इनकी लाइफ में ग्रोथ होती जा रही है, और ये अबंडेंस इनकी लाइफ में धीरे धीरे आती जा रही है, और ये खुश हैं, हैप्पी हैं, अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को फिर से एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक चीज़ की वजह से जो कि आपकी तरफ से हुई है, जिसको लेकर वो काफ़ी हर्ट फील हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आई हो, यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तरफ से इनको ये शक हुआ है कि थर्ड पार्टी है यहाँ पर, शायद आप थर्ड पार्टी में हैं, आपने इनको डिच करा है, और ये चीज़ इनको फील बहुत बुरी हुई है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप जो हैं किसी और के साथ में इंगेज हैं, और यही वजह है कि ये इन्होंने आपसे दूरी बना ली है और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ये लग रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये है आपकी फीलिंग्स। 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपने इनको डाला है, और ये जो रीज़न है इसकी वजह से ये जो आपसे दूर चले गए, तो आप किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर आए, क्योंकि शायद आपने ये मस्ती मजाक में किया है, या कुछ जो भी रीज़न है आप इनको समझा नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये आपसे टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। इनको ये लगता है कि अगर आपकी लाइफ में ये थे तो आपको किसी थर्ड पार्टी के पास जाने की क्या ज़रूरत थी, या थर्ड पार्टी को लाइफ में लाने की क्या ज़रूरत थी, अगर इस तरह से तो ये लाइफ लॉन्ग नहीं चल सकता था। तो ये शायद कुछ क्वेश्चंस के साथ में आपके साथ सामने आए हैं और आप उनका रिप्लाई नहीं दे पाते हो, तो ये आपकी स्टक फीलिंग है, कि ये ऊपर वाली फीलिंग उनकी है और ये नीचे वाले जो कार्ड्स हैं वो आपको आपकी फीलिंग को बताते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप गिल्ट फील कर रहे हो। द टावर का मोमेंट है यहाँ पर, मुझे लगता है कि आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है कि अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आपने एक अच्छे इंसान को खो दिया है अपनी लाइफ से, आपने एक ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ से खो दिया है जो बहुत ही अच्छा था, डिज़र्व करता था, आपको बहुत ही उनकी कई सारी क्वालिटीज़ पसंद थी, कई सारी चीज़ें पसंद थी उनके बात करने का तरीका, उनके सोचने समझने का तरीका, और कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपको उनकी अट्रैक्ट करती थी। लेकिन अब आपको ये लगता है कि आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलती कर दी है। 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है जो अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है।
अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी और आप इस चीज़ से बहुत दुखी हैं, क्योंकि आप इस पर्सन के बगैर अपनी लाइफ को नहीं सोच सकते हैं। लेकिन आप बहुत इस वक्त दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, और आपको लगता है कि अब जो ये गलती कर दी है ना आपने, अब आप इस गलती को दोहराना नहीं चाहते। आप नहीं चाहते हैं कि ये गलती दोबारा से आपके लिए हो। समझ में आया? यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। वाइस ऑफ वर्सा भी हो सकता है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये फीलिंग आपके पर्सन की हो, ये फीलिंग आपकी हो, कभी किसी के लिए, ठीक है। लेकिन मोस्टली मैंने ऊपर वाली जो कार्ड्स निकाले थे वो आपके पर्सन के निकाले थे, और नीचे वाले कार्ड्स ये आपकी फीलिंग के हैं। इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो। तो यहाँ तो यही दिख रहा है कि आपकी तरफ से कुछ गलती हुई, क्योंकि हर बार ज़रूरत नहीं अगला इंसान ही गलत हो, कभी कभी आप भी गलत हो सकते हैं। तो यहाँ आपकी ये, अगर ये आपका है तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा सिचुएशन में, और आप एक ऐसा सबक सीखे हैं। आपने इस समय पर एक ऐसे इंसान को खोया अपने लाइफ से, तो आप एक सबक सीख चुके हैं कि अब आप इस तरह की गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। आपकी तरफ से दोबारा से ये वाली गलती नहीं होगी, या आपने इस चीज़ को कसम खा ली है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप शायद नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप अपने चीज़ों को फिर से समेट कर इनकी तरफ जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप इनसे बात करें, इनको समझाएं, मनाएं, और उनको बताएं कि ये जो चीज़ है आपने इससे सबक ले लिया है, अब ये चीज़ आप रिपीट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है। आप शायद इस पर फोकस करना चाहते हैं, आप इस चीज़ को काम करना चाहते हैं, इस चीज़ पर आप चाहते हैं कि इस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में लाऊं। नो कनेक्शन में है तो भी मैं इनको मनाऊं, क्योंकि गलती तो आप नहीं की है। तो यहाँ पर आप अपना स्टेप उठाना चाहते हैं, और यहाँ पर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ में। आप इस पर्सन के साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी गलती को मानकर इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास ना आए, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में, तो आप ही इनके पास जाने के बारे में सोच रहे थे। और आप इस रीडिंग को अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर यही एडवाइस है, क्योंकि गलती आपने की है तो आप इस बारे में जो सोच रहे हैं इनकी तरफ जाने की, तो आप बिल्कुल जाइए और एक नई शुरुआत कीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए। आप उनको बताएं कि अब आप इस तरह की गलती फिर से नहीं करेंगे, उनको हर्ट नहीं करेंगे, और आप समझ गए हैं कि वो आपकी लाइफ में क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल नई शुरुआत कीजिए, नई शुरुआत करने की मौका है, एकदम से नया फ्रेश, और एकदम से आपको थोड़ी सी वेल विशर्स की ज़रूरत पड़ेगी, गाइडेंस की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ज़रूर लेते रहिए और आप इनकी तरफ जाइए, क्योंकि ये समझदार इंसान है, समझदार है और चीज़ों को समझते हैं, भले ही बहुत हर्ट हैं। आप इनकी तरफ जाएंगे, इनको समझाने की कोशिश करिए, कम से कम हो सकता है ये आपकी बातों को समझें, माने, तो फिर आपकी नई शुरुआत हो सकती है, वापस आ सकते हैं आप लोग और फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ में रिलेट की हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और देखते रहिए नई रीडिंग्स के लिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।